Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 11 of class 8th science. 8वीं क्लास का 11th चैप्टर हम कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर. इसके बारे में आपको फोर्स के बारे में बता चुकी हूँ. फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच हेल्प टू चेंज द शेप, साइज एंड डायरेक्शन, पोजिशन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसे हम मोशन में ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. मोशन में है तो उसे रेस्ट पे ला सकते हैं अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके. अब हम डिफरेंट टाइप्स की फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट फर्स्ट फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम मस्कुलर फोर्स भी है. हम अपनी मसल्स की फोर्स लगा के किसी चीज़ को चलाना. कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी बुक को पुश कर सकते हो बिना उसे टच किए? नहीं कर सकते. कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप बिना, एक पानी भरी हुई बकेट है, बाल्टी है, उसे बिना पकड़े क्या आप उसे लिफ्ट ऊपर उठा सकते हो? नहीं. जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट. अगर किसी वस्तु पर आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो आप उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा आपको. द कॉन्टैक्ट में आल्सो बी विद एनिमल्स also make use of muscular force. अगर आप देखोगे the contact may also be with the help of stick or a piece of rope. हम कॉन्टैक्ट में किसी स्टिक की मदद से या रस्सी की सहायता से आ सकते हैं. when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? जब हम स्कूल बैग को कैरी करते हैं तो हमारी मसल्स यूज होते हैं, मसल्स की फोर्स. जब हम कोई पानी की बकेट उठाते हैं तो तब भी हमारी मसल्स की फोर्स लगती है. वेयर डज दिस फोर्स इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं ना, वो उनकी फोर्स लगती है, उनकी एनर्जी लगती है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, ऐसी फोर्स जो मसल्स के एक्शन के कारण होती है उन्हें मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. जिसमें हमारी मसल्स की एनर्जी लगती है उसे क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स. It is a muscular force that enables us to perform all activities involving movement and bending of our body. In class 7th, we have learnt about the process of digestion of food gets pushed down the alimentary canal. Could it be a muscular force that does it? You know the lungs expand and contract while we inhale the breathing. Where are these muscles located? Which makes breathing possible? आपको पता है हमारे लंग्स में और इसके अलावा जो मसल्स हैं, मेनली हमारे जो हार्ट है वो मस्कुलर है. हमारे जो लिम्स है, हमारे हाथ और पैरों में मसल्स होती हैं लेकिन लंग्स में मसल्स नहीं होती. तो मस्कुलर एफर्ट्स वे होते हैं जहाँ हमारी मसल्स हैं, वहाँ पर मस्कुलर फोर्स हमारे हाथों से, पैरों से, इन पे हम मसल से फोर्स लगाते हैं. किसी चीज़ को उठाना है, पैरों से लिफ्ट करना है, हाथ से लिफ्ट करना है, तो हम क्या फोर्स यूज होगी? मस्कुलर फोर्स. तो हमें मस्कुलर फोर्स, हमारी साइकिल चलानी है हम तो पैरों की मसल्स का यूज़ करेंगे. हाथों की मसल्स से उसके हैंडल को पकड़ते हैं. चलने के लिए हम पैरों की मसल्स की एनर्जी यूज करते हैं. तो मस्कुलर फोर्स किसी फुटबॉल को किक करना है तो हमें मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी. एनिमल आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी. एनिमल्स भी अपनी मस्कुलर फोर्स का प्रयोग करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए. एनिमल लाइक बुलक्स, हॉर्स, डंकी, कैमल आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस. बोझा ढोने वाले जो जीव हैं जैसे डंकी है, हॉर्स है, कैमल है, ये अपनी क्या मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं, मसल्स का प्रयोग करके चीज़ों को खींचते हैं. जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, ये बुलक्स हैं, ये बोझा ढोने वाली इस गाड़ी को खींच रहे हैं. इस कार्ट को खींचने के लिए उन्हें अपनी मसल्स यूज कर रहे हैं. उन्हें उसके कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है तभी जाके वो उस बैलगाड़ी को खींच पाते हैं. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called contact force. और जो मस्कुलर फोर्स है केवल तभी काम कर पाती है जब वो जिस ऑब्जेक्ट को खींचना चाहें वो उसके कांटेक्ट में हो, तभी इस मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं. तो मस्कुलर फोर्स और कांटेक्ट फोर्स आपको समझ आ गई होगी. जब किसी वस्तु के कांटेक्ट में आकर हम अपनी मसल्स की फोर्स का प्रयोग करते हैं तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. सेकेंड टाइप फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स. इसके लिए फ्रिक्शन क्या होता है?
अगर हम कुछ एक्सपीरियंस देखें, एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पे और धीरे धीरे वो स्लो हो जाती है, फिर रेस्ट में आ जाती है। इट मीन्स वहाँ कोई ना कोई फोर्स है ना जो उसे रोक रही है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, अगर हम बाईसाइकिल को पैडल मारना बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, वो स्लो हो जाएगी, फिर उसकी स्पीड स्लो होती होती वो रुक जाएगी। ए कार और स्कूटर कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ, जैसे हम उसका इंजन स्विच ऑफ करते हैं वो कार हो या स्कूटर रुक जाता है। एक बोट कम्स टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप रोइंग, जब हम उसे चप्पू चलाना बंद कर देते हैं तो वो रेस्ट में आ जाती है। ये सारा फ्रिक्शन के कारण होता है। इन ऑल दीज सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द सब्जेक्ट। जब हम देखते हैं तो हमें कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रही कि कोई वस्तु उस पर फोर्स लगा रही हो रोकने के लिए। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं इन चीज़ों की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। व्हाट कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, तो किस दिशा में वो फोर्स एक्ट कर रही है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितने ये एग्जाम्पल दिए आपको, कोई वस्तु चल रही है फिर वो रेस्ट में आ जाती है, इन सभी पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। जब भी किसी चीज़ की स्पीड कम होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट ब्रिंग दैम द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करती है, द सरफेस ऑफ बॉल, जो बॉल का सरफेस है और ग्राउंड है जो उस पर एक्ट कर रही है, जिससे वो बॉल रेस्ट में आ गई। फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू द स्टॉप, और जो वाटर और बोट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट, वाटर और बोट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसे क्या करता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है जब हम रोइंग उस पर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें चल रही होती है ना सभी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस दिशा में वस्तु चल रही हो उससे अपोजिट दिशा में लगता है। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस दिशा में मूव कर रहा है फोर्स लगाने से, और तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट दिशा में एक्ट करेगा, अपोजिट दिशा में उसे रोकने की कोशिश करेगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों आता है, अराइज कहाँ से होता है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, दो सरफेसों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है, जैसे बॉल का सरफेस और फ्लोर का सरफेस। ऐसे ही वाटर और बोट आपस में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हैं। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ द एसेंशियल फॉर द एजेंट। अब चैप्टर 12 में आप फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, अभी तो केवल नाम आया है इसका, चैप्टर 12 पूरा ही आपका फ्रिक्शन के बारे में है। यू मे बी वंडरिंग वेयर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट ले लें तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मैग्नेट से सभी बच्चे खेलते रहते हैं। मैग्नेट क्या करती है, दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचता है। ये 6th क्लास में हमने पढ़ाया था। तो जब इसका नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एक दूसरे को खींच लेता है। इससे इसने क्या कर रखा है, इसमें एक्टिविटी में 3 पेंसिल है, ये पेंसिलों पे एक मैग्नेट रखी है और दूसरी मैग्नेट से उसे खींच रहा है, जिससे नीचे पेंसिल होने के कारण ये दूसरी मैग्नेट मूव कर जाएगी दूसरी सेकंड मैग्नेट की तरफ, तो ये रोल कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव, यस आएगा आंसर। व्हेन इट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अदर, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर साउथ की तरफ होगा तो वो रिपेल करेगी। What do these observations suggest? Such does it means that some force must be acting between the two magnet? तो यहाँ पर दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। जब नॉर्थ साउथ की तरफ होगा तो अट्रैक्शन होगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं।
ये हमने 6th में पढ़ा था। इन द 6th क्लास आपको देखा था 2 मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर लाइक पोल होंगे तो क्या करेंगे, लाइक मीन्स नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी सीन इन अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो ये भी पुल और ये पुश की एक फॉर्म है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर फोर्स लगाती है बिना कॉन्टैक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसके लिए कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, चाहे वो सरफेस कॉन्टैक्ट में आए चाहे हमारी मसल्स कॉन्टैक्ट में आए। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें हमें उसके कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच लेगी, एक मैग्नेट दूसरे आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेगा बिना उसके कॉन्टैक्ट में आया, तो उन्हें मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आयरन, निकल, ये सब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं, ये मैग्नेट की तरफ खींच जाते हैं। और ये जो फोर्स जो लगा रहा है मैग्नेट, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट, आज हमने कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, तो आप उसे रीड कर लेना।